एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। क्या बोला मैंने? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी सबको स्वस्थ रखें, खुश रखें। सो यार, आज का मेरा ये जो रिएक्शन वीडियो है ये एक्चुअली होने वाला है कंट्रोवर्सी फैमिली के ऊपर। कल मैं एक ब्लॉग देख रही थी, लोगों ने ट्राई तो बहुत किया कि मैं उन पे रिएक्शन देना छोड़ दूं, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी और कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं कल उनका एक ब्लॉग देख रही थी, उनके बेटे का, जिसमें क्या थंबनेल था। एक मिनट मैं चेक कर लूँ थोड़ा। हाँ, अकेले छोड़, हाँ, खूब मजा आया, बिल्कुल, हाँ, ठीक है। तो मैंने देखा कि वो कुछ ना सॉर्ट आउट कर रहे थे अपने माँ बेटे के झगड़ों को। और यार क्या घिनौना रूप लगता है ना, मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे गंदे गंदे कमेंट पास करते हैं। एक वो कोई थी, वो जो बोल रही थी, अपने बच्चे को बोल रही थी फोन लेके, देखिए गाइस देखिए, गिरगिट से भी क्या गिरगिट की तरह रंग बदलता है। तो एक्चुअली आप लोग हो ही वैसे, सारे के सारे लोग गंदे हो, सारे के सारे गिरगिट हो। मतलब एक दो कोई गलत हो तो उसको पॉइंट आउट किया जाए, बट पूरी की पूरी फैमिली ही बाहियात है। और बेटे ने बोला कुछ लेकर के आई थी माला वाला, तो बेटे का मन था, जो एज यूजुअल होता है इनकी फैमिली में, कि अगर कुछ लेकर के आई हैं तो वो मेरे चैनल पे दिखाना है। तो वो गिफ्ट का डिमांड कर रहे थे जो बेटे थे, सो कि मम्मी लेकर के आई हैं गिफ्ट तो दिखाइए। तो उनका कहना, हाँ आए हैं तो हम मेरे चैनल पे जाएगा। भाई साहब कौन ऐसे, यार पता है क्या, मैं सच बोलूँ ना, मेरा ना खून खौलता है इन लोगों को देख करके। मेरे को इतनी प्रॉब्लम होती है ना, और मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि अब कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये लोग टॉलरेट नहीं किए जाते, बट फिर भी मैं हिम्मत करके देखती हूँ, बिकॉज मैं इनको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, बिकॉज बहुत बाहियात हरकतें करते हैं ये लोग। तो हाँ, तो ये अपना ना वो सॉर्ट आउट कर रहे थे कि तुमने फोन नहीं किया। तो यार मेरे को लगता है ना, ये लोग, इनकी ना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। माँ को कुछ भी बोल दो, बहन को कुछ भी बोल दो, उसके बाद फिर चले जाओ। और इनकी वाइफ यार वहाँ भी जाकर के ना एकदम केयर टेकर बनी हुई हैं, बिकॉज जहाँ पे ये झगड़ों वाली चीज़ें जो सॉर्ट आउट हो रही थी ना, तो उनकी जो बहू थी छोटी वाली, वो उस चीज से ना एकदम कॉन्सेप्ट से अलग ही थी। उनको इनके घर में ना किसी भी कॉन्वर्सेशन में ना बहुओं को नहीं शामिल किया जाता है। और एक और चीज, जब वो क्या जो आई थी कहीं से पूजा पाठ कर करके, तो जो बहू जो पैर धो रही थी, यार ये ऐसी सास, मतलब टचवुड, मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी हैं यार। वो बहू जो है ना, वो पैर धो रही थी, तो मेरे को लगा ना वीडियो में 5 मिनट तक बस वो पैर ही धोती रही। और जो मदर इन लॉ थी उनका इधर से उधर ध्यान था, वो इधर से उधर आलतू फालतू बातों में लगी हुई थी। मतलब ये इतना कटशी भी नहीं हुआ उनसे कि हाँ कोई मेरे पैरों पे गिरा हुआ है तो उसके सर पे ऐसे हाथ भी रखे, नहीं, मैंने तो नहीं देखा भाई। और कुछ नहीं, उनका कुछ ध्यान भी नहीं था, और वो बेवकूफ की तरह मतलब पैर धो रही है। एक्चुअली ये लोग ना जानबूझ के इसलिए ऐसे गवारों को उठा करके लाए हैं ताकि उनसे पैर धुलवाए जाए। मैं इन चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती, पैर धोने और एंड ऑल दैट चीज़ों में नहीं। रिस्पेक्ट का मतलब है, ठीक है, प्रणाम किया और हो गए। हाँ, मैं ये भी नहीं मानती, हाँ अगर तबीयत खराब है, मदर इन लॉ की कंडीशन ऐसी है कि पैर में पेन हो रही है या नहीं भी पेन हो रही है, अगर मदर इन लॉ इन चीज़ों के शौकीन है कि मेरे को थोड़ा पैर दबाया जाए, अगर उनको पसंद है तो ये चीज़ें भी करनी चाहिए। लेकिन फालतू का ये पैर धोने वाला मेरे को ना यार, ये बहुत गंदा लगता है, बहुत गंदा लगता है। बट ठीक है, अपनी अपनी थिंकिंग होती है लोगों की, पता नहीं लोग ये सारी हरकतें क्यों करते हैं। तो इन्होंने फिर दिखाया, वो क्या माला वाला 4 को लाया था, चलो ठीक है, तीर्थ धाम से लाया गया था, तो उन चीज़ों के बारे में मैं गलत नहीं बोलूँगी, ठीक है। एक कर्टसी होता है कि आप सामने वाले को अगर उनके लिए कोई चीज़ लाओ तो इतनी रिस्पेक्ट तो हर कोई डिजर्व करता है कि हाँ बेटा देख लो कौन सा आपको पसंद है। बट बेटा शब्द थोड़ी बहुओं के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब ऐसे लोगों के घर में, हमारे घर में यूज़ किया जाता है, वो हो गया। और दूसरी चीज, एक वीडियो में मैंने देखा जब उन लोगों की फैमिली कॉन्वर्सेशन हो रही थी, और मतलब बहू तो उस कॉन्वर्सेशन में कभी नहीं होती, ना बड़ी वाली होती है ना छोटी वाली। तो जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी उसमें पता नहीं कौन एक आदमी था, मैं नहीं जानती उनको, जो भी थे,
यार मैं कभी कभी सोचती हूँ ना कि एक ही फैमिली में इतने सारे बुरे लोग कैसे हो सकते हैं। मतलब कोई तो एक मैच्योर पर्सन हो जो गलत कोई अगर बोल रहा है तो उसको कट किया जाए कि ये क्या तरीका है बात करने का। बट कोई कोई ऐसी फैमिली होती है ना जहाँ पे कोई खोजने से आपको ढंग का इंसान न मिले। तो एक किसी ने बोला ना, वो माँ बेटे का रिलेशन जब डिस्क्राइब किया जा रहा था तो एक किसी ने क्या बोला कि हाँ अब इनकी नई मम्मी आ गई हैं, वो वाइफ के बारे में बोला जा रहा था और ये माँ बेटी दोनों हंस रही थी। मतलब जरा भी इन लोगों को यार शर्म नहीं है। पत्नी पत्नी होती है, माँ माँ होती है, माँ का दर्जा किसी को नहीं दिया जाता। और इतने बड़े स्टेटमेंट पे ना मतलब माँ बेटी दोनों हंस रही थी। यार मेरे को सुन करके ना गंदा लगा कि कोई इतना गंदा कैसे किसी के लिए बोल सकता है। और ये जो बेटा भी है वो भी इडियट है एकदम पूरा, कुछ समझ नहीं आता। और उनको शायद वो इन चीजों को सुन करके ना खुश हो रहे होंगे कि चलो ये एक कंटेंट मिल गया। बिकॉज आपको बुरी लगी थी ना वो चीजें, तो आपको वहीं पे बोलनी थी, तो वहां पे हे करके बेवकूफों की तरह तो ये फिर उसका ना एक कंटेंट बनाए दूसरा। और इनका कहना था कि अपनी वाइफ को खड़ा करके ये बोल रहे थे कि आपको बोला गया है कि मतलब हमको बोला गया कि मेरी नई मम्मी आ गई है। तो इनकी जो वाइफ है एकदम डम है, एकदम डम है। मतलब कुछ कॉमन सेंस नहीं है उनके अंदर। मतलब उनको 4 बार ना समझाया जा रहा है बट उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोला जा रहा है उनको। यार मतलब कहाँ से ऐसे गवार उठा करके लाए हो आप लोग? चलो ठीक है जहां से भी लाए हो। तो फिर इन्होंने समझाया उनको और ये दिखा रहे थे, ट्राई कर रहे थे दिखाने की कि इनको चीजें बुरी लगी है। बट आई डोंट थिंक कि इनको कुछ बुरा लगा है, बिकॉज ये लोग हैं ही ऐसे। और फिर वही है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो उन लोगों ने इनको बोला कि पत्नी जो आई है वो माँ बन गई है और बेटा भी उकट दिया। इनके घर में यही उकटा पुराण चलते रहता है गवारों की तरह। तो इन्होंने भी बोल दिया कि आप भी तो पापा के लिए सब कुछ करती है, तो आप भी क्या उनकी माँ हैं? यार मेरा बच्चा अगर ऐसे बोल देना, मैं ऐसे घींच के तमाचे लगाऊं, मैं पता नहीं कितने दिन उससे ना बात करना बंद कर दूं। बिकॉज ऐसा होता है क्या? मतलब फ्रेंड्स हो क्या कि एक दूसरे को कुछ भी बोल दिया, ऐसी चीजें। ये कौन सा रिलेशन है भाई कि एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हो? बट वही है ना, क्या किया जाए। मतलब कुछ किसी चीज की चिंता नहीं करनी है, ना इज्जत प्रतिष्ठा की। जो हो रहा है घर का जितना भी कचरा है सबको यूट्यूब पे उड़ेलना है, एक भी कचड़े को साइड करके रखना नहीं है, सारा कुछ उड़ेल देना है। और फिर उसके बाद मैंने एक्चुअली ये मेरा मिक्स रिएक्शन है दोनों तीनों के बारे में। एक और जगह पे मैंने देखा कि ये जो हस्बैंड वाइफ हैं वो कहीं घूमने के लिए लेकर के अपने पेरेंट्स को चले गए थे। ठीक है, इनके पेरेंट्स ऐसे हैं जो बहुओं को छोड़ करके जाते हैं। मतलब मेरी तो मम्मा भी है ना, अगर हम लोग कहीं प्लान बनाए कि मेरी भाभी भी अगर हो वहां पे और हम लोग अगर ऐसे प्लान बनाए ना कि कहीं हम लोग जा रहे हैं, मेरी भाभी नहीं जा रही है, तो मेरी मम्मा तो खैर मना करेगी सो करेगी, मैं भी नहीं जाऊंगी। मैं अपनी भाभी के बिना नहीं जा सकती कि हाँ वो घर में रहें केयर टेकर बन के और मैं जाऊं अपने पेरेंट्स को लेकर के घूमने। नहीं, मेरे को ये चीजें नहीं पसंद। और जो मेरी मदर इन लॉ है ना, वो भी ऐसी नहीं है कि वो जाएंगी पता नहीं क्या करने। और बहू घर में क्या रिश्ते हैं यार, मेरे को कुछ ना इन लोगों का समझ नहीं आता। मतलब ये जरूरी नहीं है ना कि माँ बाप को खुश करने के लिए वाइफ को इग्नोर किया जाए या वाइफ को खुश करने के लिए पेरेंट्स को इग्नोर किया जाए। क्या इकट्ठा दोनों को खुश नहीं किया जा सकता है क्या नॉर्मल पीपल की तरह? बट ये लोग नहीं कर सकते ना, बिकॉज ये लोग ब्लॉगर हैं, ऊल जुलूल फिजूल की चीजें दिखाएंगे तभी तो व्यूज और पैसे कमाएंगे। और फिर एक चीज और मैंने देखा ना कि हाँ एक और चीज मेरे को यार, मतलब ये जो बहू आई हैं, जो छोटी वाली जो बहू है, मतलब ऐसा तो है नहीं ना कि नर्सरी की बच्ची है वो। बिकॉज उनको मैं पूरे टाइम देखती हूँ ना कि वो बच्चों के साथ ही वो खेलते रहती है। मैंने नहीं देखा कि वो कभी अपने इन लॉज के साथ में बैठी हुई है, कोई मतलब ढंग का कुछ कॉन्वर्सेशन। उनको पता नहीं क्यों लोग अवॉइड ही करते, वो हर कॉन्वर्सेशन से गायब रहती हैं। वो बस सर पे पल्लू लेके बेवकूफों की तरह इधर से उधर पता नहीं क्या करते रहती हैं, कुछ समझ नहीं आता। मैं कभी कभी सोचती हूँ यार कि मतलब आज की जनरेशन में ऐसे बेवकूफ कहाँ मिलते हैं। बिकॉज इतना इंटेलिजेंट तो मतलब 5-6 क्लास का बच्चा होता है, 8 क्लास की लड़कियां भी होती हैं जिनको अच्छे बुरे की समझ हो, सही गलत का पहचान हो। बट ये यार शादी वादी हो गई और इनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या गलत है क्या सही है। यार पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना अच्छी बात है, इन लॉज की रिस्पेक्ट करना बहुत अच्छी बात है, बट डोरमेट बनना वो भी आज के टाइम में आई डोंट थिंक कि ये सही है।
बट ठीक है, इन गंवारों को ये सही लगता है तो ठीक है, सही है। और दूसरी चीज, एक और चीज मेरे को बोलनी है कि ये, क्योंकि ये तो कंटेंट के भूखे नंगे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों पता नहीं क्या कंटेंट की खोज में निकल गए, और कौन सा एक साड़ी शॉप में ये लोग गए थे। एक्चुअली बेंगलुरु साउथ साइड में ना बहुत ना सिल्क और कॉटन वगैरह की साड़ियां, वहां पे बहुत बड़े बड़े शॉप होते हैं, मेरे को पता है बिकॉज मेरे भाई भाभी भी वहीं पे रहते हैं। तो ये लोग कहाँ गए हुए थे और क्या माइंड ब्लोइंग वो दुकान थी, बिकॉज मैं एरिया देख करके मैं अनुमान लगा रही थी कि वो कितनी बड़ी शॉप है, और जिस तरीके से साड़ी को फोल्ड करके रखा गया था ना, तो मैं समझ रही थी, मेरे को समझ आ रहे थे कि वो किस टाइप की साड़ियां होंगी। ऑफकोर्स वो अच्छी साड़ियां जो वो नहीं होती है कॉटन, तात या सिल्क, कांजीवरम, उस टाइप की साड़ियां थी। और ये इनकी बेवकूफ वाइफ जा करके वहां पे क्या पूछ रहे हैं, वो भी इनके हस्बैंड ने कान में फूका मारा। उसके बाद ये एक लाइन इनको सिखाया गया, बिकॉज इनको बोलने का भी ढंग नहीं, इनको कुछ पता नहीं होता है क्या बोलना है नहीं बोलना है, तो इनके हस्बैंड ने सिखाया। तो इन्होंने एक लाइन बोला कि आजकल हमारे बिहार में जो पार्टी वेयर साड़ियां चलती है जिमीजू, तो सबसे पहले मैं इनको बता दूं कि ये बिहार का नाम आप लोग मत लीजिए, आप बोलिए कि आपके फैमिली में या फिर आपके गांव में ये जिम्मीजू है ना, ये सिर्फ यूट्यूबर लोग पहनते हैं आई थिंक, बिकॉज मैं भी पार्टियों में जाती हूँ, मैं भी फंक्शन में जाती हूँ, मैंने किसी को आज तक नहीं देखा ये जिम्मीजू साड़ियां पहने हुए। मैं कहाँ देख रही हूँ, यूट्यूब पे देख रही हूँ, ये जो गवार लोग जो वो करते हैं ना कोलैबोरेशन, उसमें मैंने देखा है ये जिम्मीजू जो भी है। और मैंने दुकान में देखा है यार, मैं शॉप में गई हूँ ना साड़ी वाड़ी लेने, तो बहुत सारी साड़ियां वो देखी जिम्मीजू, और मैं तो यार देखती भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ वैसी वाहियात साड़ियों में। और मेरे को लगा यार ये क्या बेवकूफ है, जहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी साड़ियां पड़ी हुई थी, और इनको क्या चाहिए था। हाँ, इन्होंने क्या बोला कि क्या आपके पास वो जिम्मीचू है, मतलब ये साउथ में जाकर के भी ये जिम्मीजू खोज रही हैं। मतलब हैरानी होती है आपकी बुद्धि पे यार। थोड़ा बहुत ना आप लोग ना फैशन का भी नॉलेज लो, और सबसे पहले एक चीज सीखनी ना बहुत जरूरी है। मैं इनको नहीं बोल रही हूँ, मैं ऐसे जनरल वे में बोल रही हूँ कि देखो साड़ियां ना कोई खराब नहीं होती, हर साड़ी अच्छी होती है अपने आप में, बट आपको सोचना पड़ता है, मतलब आपको जानने की जरूरत है ना कि कौन सी साड़ी किस ओकेजन पे सही लगती है। ठीक है, अगर आप सत्यनारायण भगवान की पूजा में जा रहे हो, वहां पे अगर आप सिल्क की साड़ी पहन के जाओगे तो वो बहुत वाहियात लगेगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो, वहां पे आप कॉटन साड़ी पहन के चले जाओगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप पूजा में जा रहे हो तो कॉटन साड़ी अच्छा लगेगा, अगर आप पार्टी में जा रहे हो तो आपको सिल्क बनारसी जो भी वेयर करना है, या बहुत डिजाइनर लोग जो डिजाइनर साड़ियां पहनते हैं, उसका भी अपना एक वो क्राइटेरिया है कि कब क्या पहनना है। लेकिन इन लोगों को कुछ पता नहीं, इन लोगों को है कि बस वो कोलैबोरेशन वाले जो छपरियों वाले साड़ी आ जाते हैं उसको पहन करके, और इनकी जो बहुएं हैं इनको कुछ नॉलेज नहीं है। मतलब ये नहीं कि साड़ियों का ही नॉलेज नहीं है, ये लोग मार्केट भी जाते हैं तो बड़ा बड़ा झुमका तुमका, वो उसकी जरूरत क्या है। मतलब अगर आप ना एक बार थोड़ा देखिए, छोटी छोटी जो टॉप्स वगैरह आते हैं उस टाइप का, बिकॉज यार वो पूरा टाइम हैवी पहन के रखना यार। फिर मैं मेकअप पे आ गई यार, मैं क्यों बोल रही हूँ ये सारी चीजें। और हाँ यार, मैं क्या बोल रही थी, ये जब वो अपने माँ से झगड़े को सॉर्ट आउट कर रहे थे ना, तो इन्होंने क्या आकर के एकदम कैमरे में मुंह घुसेड़ के इन्होंने बोला कि हम लोग का बात जो है वो हंसी मजाक से शुरू हुआ, उसके बाद फिर ये सीरियस हो गए कि बात इंड होते होते कुछ और रूप ले लिया। तो मतलब कितना ड्रामेबाज है यार, ये पूरी फैमिली नौटंकी है। आप लोग एक काम करो, मदारी दिखाओ, बहुत अच्छा करोगे उसमें डमरू लेकर के। तो इनकी माताजी बोल रहे, हाँ पहले बेटा ने बोला कि आप क्या चाहती हैं कि मतलब आपके बच्चे, हाँ आपकी बहुएं आपके साथ कैसे रहें। तो इनकी मदर का कहना था कि तुम लोग बताओ कि हमको कैसे रहना चाहिए। तो यार मैं इनकी बात नहीं करी, मैं जनरली एक चीज बोलना चाहती हूँ। मेरे को लगता है ना कि जब बहू घर में आए ना तो उसको दो चीज जरूर देनी चाहिए, सिर्फ दो चीज। एक तो उसको फुल ऑन फ्रीडम दो, और दूसरी उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, अपने पूरे फैमिली की, पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर डाल दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि बर्तन मांजो, पोछा लगाओ, खाना बनाओ, नो। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि ये घर तुम्हारा है बेटा, और इस घर को तुमको चलाना है। अब तुम देख लो कि कैसे चलाना है। बाकी अगर
कहीं पे भी आपको जरूरत पड़े कि मुझे किसी की हेल्प लेनी है तो मैं हूं तुम्हारे लिए। इस तरीके से घर और परिवार चलते हैं। ये नहीं कि मतलब बहू आई हुई है उसको हर चीज से बाइकआउट करके रखो, उसको करना क्या है बस झाड़ू पोछा बर्तन खाना। अरे यार तो मेड रख लेते फिर 2 3 4 5, अगर सिर्फ काम के लिए ही बहुएं लानी है तो। मेरा ये बिल्कुल भी मानना नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि बहू है तो वही खाना बनाए, और फिर ये भी जरूरी नहीं है कि बहू है तो वो खाना ही ना बनाए। नहीं, दोनों को करना चाहिए। मतलब हाँ, अगर मदर इन लॉ एकदम बुजुर्ग एज में है तो ऑफकोर्स वो उनको सेवा की जरूरत है, बट मदर इन लॉ अगर यंग एज में है तो हाँ ऐसा भी होना चाहिए कि कुछ आइटम बहू भी बना ले, कुछ मदर इन लॉ भी बना ले। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही किसी पे वो पूरा ठेकड़ा थोपा जाए। और जहां पे ये चीजें होंगी ना कि, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर के ना इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन में बहुओं को जरूर शामिल कीजिए, तभी तो उनको फील होगा यार कि ये घर उनका है, ये फैमिली उनकी है। मतलब सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन करने से और टाइम टू टाइम एक गवारों वाली साड़ी दे दो उसको, तो उससे कोई फैमिली नहीं बन सकता। मैं नहीं मानती कि सिर्फ ये करने से कोई बाहर की आई हुई लड़की आपकी बेटी बन जाएगी। नहीं, मैं ये जनरल वे में बोल रही हूँ, मैं किसी को पर्टिकुलर नहीं बोल रही हूँ। और मेरा ये मानना है बिकॉज पता नहीं मेरे को यही सही लगता है। और हाँ, बहुत ज्यादा ना कंट्रोल में रखने के चक्कर में ना चीजें और खराब हो जाती है। अगर आप चाहोगे ना कि बहू को बहुत ज्यादा बांध के रखे तो उस सिचुएशन में बहुत ब्रस्ट केस हो जाते हैं। मैंने देखा है ऐसे आसपास में कहीं कहीं पे, तो वो चीजें किसी भी मदर इन लॉ को नहीं करनी चाहिए। और सो ठीक है यार, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। एंड प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।